नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अमेरिका ने ड्रोन अटैक कर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का जवाब दे दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि आईएसआईएस के जिस साजिशकर्ता ने काबुल एयरपोर्ट को दहलाया उसे मार गिराया गया है। लेकिन दंगल का मुद्दा है कि क्या इससे अफगानिस्तान में कोई स्थिति बदलेगी। अमेरिका ने अपने 13 मरीन कमांडोज की मौत पर कार्रवाई की है, लेकिन अफगानिस्तान को वो जिस हालात में छोड़कर जा रहा है उसका क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जरूर ये दलील दे चुके हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गया था, लेकिन क्या आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका की कोई जवाबदेही नहीं है। अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान का कब्जा ही नहीं हुआ है, आतंकी दर्जनों संगठनों में नई जान आ गई है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले को अंजाम देने वाला आईसिस के ही नहीं बल्कि अलकायदा से लेकर हक्कानी गुट समेत कई आतंकी संगठन बेहद सक्रिय हो उठे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका का बदला पूरा, लेकिन आतंक पर एक्शन अधूरा। अमेरिकी बदले से बदलेगा अफगानिस्तान, इससे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर इस चीख पुकार का जवाब एयर स्ट्राइक से देने का दावा हुआ है, लेकिन क्या अफगानिस्तान में आतंक के दुस्साहस का हिसाब किताब हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान गुट ने ली थी। बम धमाकों के 30 घंटे के भीतर अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी ड्रोन से बम बरसे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने बयान जारी किया कि अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस खुरासान के प्लानर के खिलाफ ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान के नांगरहार में मानव रहित विमान से हवाई हमला किया गया। शुरुआती सूचना के मुताबिक टारगेट को उड़ा दिया गया है। अमेरिका जो ने कहा था कि उस काबुल एयरपोर्ट के जो धमाके हुए थे उसके बदला ले लेंगे। पहले इंफॉर्मेशन जो निगरार से वो तो ये है कि आईएसआईएस का जो सेंटर था निगरार में उस पर उन्होंने अटैक किया है और पहले इंफॉर्मेशन जो है कि उसके अटैक से बाद इस जो प्लानर था इस बम ब्लास्ट में काबुल एयरपोर्ट से वो मर चुके हैं, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि उसके साथ और भी कुछ लोग थे या नहीं। बेशक अमेरिका के नांगरहार प्रांत में 26 अगस्त के हमले के साजिशकर्ता को मारा गया होगा, लेकिन क्या इस जवाब में आतंक के खिलाफ अमेरिका का संकल्प वैसा ही है जैसा 9/11 के हमलों के बाद हुआ था। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल एयरपोर्ट धमाके में 182 अफगानी और 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज की जान गई। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला अमेरिका को ही लेना था, लेकिन इससे आतंक के खिलाफ युद्ध का क्या होगा। अब तक अमेरिका 31 अगस्त की अपनी डेडलाइन तक अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले पर बना हुआ, जबकि काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान की स्थिति खतरनाक बनी हुई। काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंकी हमले की आशंका है। जिस तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान छोड़ा जा रहा है उसने जरूर कुछ सकारात्मक बयान दिए, लेकिन करतूत जस की तस। काबुल से 200 किलोमीटर दूर जिस नांगरहार प्रांत पर अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ी वो 7,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये तालिबान और आईएसआईएस खुरासान का गढ़ है। काबुल से इज्जतुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। हालात लगातार अफगानिस्तान के बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। अब अमेरिका अपने मिशन को पूरा करेगा और उसके बाद वो अफगानिस्तान छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद क्या। जिस आतंक से लड़ने के लिए आज के 20 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में दस्तक दी थी उसका क्या, और आतंक के खिलाफ लड़ाई क्या अब कमजोर पड़ेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है काबुल से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास फायरिंग हुई है। एंट्री गेट के पास फायरिंग की खबर है। काबुल एयरपोर्ट का यह एंट्री गेट बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है। जाहिर तौर पर बीते कई दिनों से 15 अगस्त के बाद से ही वहां पर लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं जो अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं, और इसी वजह से हमले के बाद भी हम सब ने देखा था 100 से ज्यादा लोगों की किस तरह से जान गई थी। और अब एक बार फिर से
बड़ी खबर आ रही है, काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त पैदा हो गया है। इज़ातुल्लाह अहमद जई हमारे संवाददाता काबुल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इज़ातुल्लाह, अभी क्या हालात हैं? काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास फायरिंग की खबर है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? जख्मियों का अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन एक खबर कंफर्म है, इंफॉर्मेशन मिली है मुझे कि फायरिंग हुई है, लेकिन ये भी मालूम नहीं है कि कौन इस फायर कर दिया है। लेकिन अभी तक ये इंफॉर्मेशन ये है, और तालिबानों का जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं, उस एयरपोर्ट के आसपास जो लोग हैं वो कहते हैं कि फायरिंग इसलिए हुआ है क्योंकि लोग डर गए और एयरपोर्ट के नजदीक आए हैं। फायरिंग किसने की, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आपको? फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि शायद विकास एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है तालिबान है, शायद उसी के जरिए में हो। एयरपोर्ट के बाहर आप बता रहे हैं सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान की है, तो तालिबान की ओर से क्या फायरिंग की गई है ताकि लोग जो भारी तादाद में एयरपोर्ट पर उमड़ रहे हैं वो वहां पर नहीं आए और वापस अपने अपने घरों को चले जाए? आप और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए, आपके पास आगे भी हम आते रहेंगे। काबुल से हमारे संवाददाता लगातार एक और सवाल का जवाब आपसे हम चाहेंगे, कुल कितने लोग हताहत हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या आपको? कुछ देर पहले कि मैं एयरपोर्ट के आसपास था, लोग थे लेकिन दूर थे, करीब 5,000 लोग वहाँ थे, लेकिन कुछ देर पहले के एहतिमाल भी था कि कोई हमला ना हो जाए। इस डर की वजह से और तालिबानों पे लोगों का इजाजत नहीं दे सकते कि एयरपोर्ट के आसपास आ जाए। तो फायरिंग के बाद अभी क्या लोग वहां से जा चुके हैं, दूर हो चुके हैं? फायरिंग के डर की वजह से कि जख्मी ना हो जाए, और अभी तक सारे लोग एयरपोर्ट से दूर हैं। आज कुल कितने विमानों ने वहां से उड़ान भरी है? क्या हर रोज की तरह सामान्यता, और इस फायरिंग के बाद अभी क्या स्थिति है? क्या वहां से प्लेन टेक ऑफ किया जाएगा दूसरे मुल्कों के लिए? इज़ातुल्लाह, आपको आवाज आ रही है? इज़ातुल्लाह अहमद जई हमारे संवाददाता काबुल से जानकारी दे रहे हैं, दोबारा उनके पास हम चलेंगे। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास ये फायरिंग हुई है। आपको बताते चले कि काबुल एयरपोर्ट के भीतर की पूरी जिम्मेदारी नाटो सेना, अमेरिकी सेना, ये तमाम लोग संभाल रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही अमेरिका के खासतौर पर ज्यादा है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बाहर की जिम्मेदारी सुरक्षा की तालिबान ने अपने हाथों में लेकर रखी है, और माना जा रहा है कि दरअसल वहां पर तालिबान की ओर से ये फायरिंग कराई जा सकती है ताकि लोग एयरपोर्ट पर नहीं आए, अपने घरों को वापस चले जाएं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार सुनते हैं। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं, किस तरह से तड़ातड़ फायरिंग की आवाजें वहां से सुनाई दे रही हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया है काबुल एयरपोर्ट के ठीक बाहर। डर और दहशत का आलम देखने को मिल रहा है। जो लोग अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर भी उनकी जिंदगी किस कदर मुश्किलों में है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अभी आतंकी हमला हुआ ही था, उसके ठीक बाद जब 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, फिर से वहां पर आतंकी हमले का अलर्ट है। इन सबके बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग में क्या कोई हताहत भी हुआ है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फायरिंग के बाद एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल किस कदर पैदा हो गया है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अब आगे क्या होगा? स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि वहां पर आम अफगानी जो काबुल एयरपोर्ट पर भारी तादाद में उमड़े हुए हैं, जो अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका या दूसरे मुल्क वो क्या करेंगे अब आगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं, और हिंदुस्तान के मद्देनजर स्थिति क्या बताती है और आगे किस तरह के एहतियात हमें बरते जाने की जरूरत है, इसी पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब्दुल समद
याकूब जो कि प्रवक्ता है पीटीआई के, वो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्कान भारत में रह रही अफगानी नागरिक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गुरजीत सिंह जी आपका ही रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त भी वहां से फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल तालिबान की ओर से ये फायरिंग कराई जा सकती है ताकि लोग एयरपोर्ट के पास नहीं आए, वो अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। आप किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त बनते हुए देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें अफगानिस्तान से, काबुल से सामने आ रही हैं? अगर तो ये फायरिंग हुई है और उसके बाद आंसू गैस के गोले चले हैं तो ये फिर टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये तो कोई नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें अजीब चीज ये है कि तालिबान टेररिस्ट भी है और तालिबान नियंत्रण भी करना चाह रहा है उस इलाके पर। ये दोनों रोल तालिबान को कौन सा भाता है ये देखना पड़ेगा। सबसे बेहतर नियंत्रण तो ये होता कि अगर तालिबान अपने लोगों को दिलासा देता कि अफगानिस्तान में वो सुरक्षित है, भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। लोग अभी भी भागना चाहते हैं, जो स्थिति इतनी गंभीर है फिर भी वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक के भी जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तालिबान जो अपना बोलने का तरीका है वो बदले और अपनी जो ग्राउंड एक्टिविटी है उसको बदले और एक आतंकवादी से एक लोकतांत्रिक शक्ति बनने की कोशिश करे। वो तो कोशिश कर ही नहीं रहा और अपने लोगों पे गोलियां बरसाई जा रहा है। वो जिस तरह की बातें करता है उस तरह का काम वो बिल्कुल नहीं करता है। और तालिबान की जिस तरह की स्थिति रही है उस पर भरोसा भी कितना किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका की ओर से यही कहा गया गुरजीत जी की जो वादा, जो प्रोमिसेस उसकी ओर से किए गए थे वो नहीं निभाए गए। सीधे मैं आपका रुख करते हुए गौरव भाटिया जी, चूंकि हमारे बहुत सारे भारतीय अभी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार की ओर से कैसे कदम आगे तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको निकालने के बाद ही भारत सरकार ये तय करेगी कि तालिबान से किस तरह का रिश्ता रखना है, इसके बारे में ऐलान किया जाएगा। तो अभी इसको लेकर किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाना है जी। और वाकई स्थिति वहां जटिल है, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति, मजबूत नेतृत्व और हमारे जो दोस्त देश हैं उनके साथ जो संपर्क साधा गया है, हो सकता है हर बात हम लोग यहाँ टीवी चैनल पे नहीं कह पाए, लेकिन उसी का परिणाम है कि जब अफगानिस्तान में स्थिति खराब हुई, ये 14-15 अगस्त की बात है, एक दिन के अंदर हमारा जो मिशन था देवी शक्ति, उसकी शुरुआत 16 अगस्त को करी गई और करीब 650 ऐसे लोग हैं जिनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। 6 फ्लाइट चलाई गई हैं और आगे भी इसको जारी रखते हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हर भारतीय को वापस लाएं। और एक बात आपके चैनल पे जरूर बता दें, कुछ ऐसे देश जरूर हैं विश्व में जिनकी पहचान ही आतंकवाद है, लेकिन भारत का जो मजबूत नेतृत्व आज है और हमारे जो दोस्त देशों की संख्या है उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है। आपको अभी ज्ञात होगा प्रधानमंत्री जी ने व्लादिमीर पुतिन जी से बातचीत करी थी, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ईरान की विजिट करी और आज मुझे कहते हुए ये कहीं ना कहीं संतोष है कि चाहे वो रूस हो, चाहे ईरान हो और भी देश हो, ये भारत की मदद कर रहे हैं और उस मदद से हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत के नागरिक वापस आए। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात जरूर उठाना चाहूंगा, आपके चैनल पे भी कल 6 बजे का मैंने कार्यक्रम देखा था, जिस तरह से पाकिस्तान के नागरिक, पूर्व मेयर थे कराची के, बेनकाब कर रहे थे पाकिस्तान को। आज हमें सोचना होगा कि क्वाड है जिसमें भारत के साथ कौन खड़ा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एक क्वाड पाकिस्तान का भी है। इसमें तालिबान, आईसिस, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये अपनी अपनी शख्सियत होती है, विश्व को सही दिशा भारत देता है और आतंकवाद की जननी कोई है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ खड़े नहीं हैं, असली जननी तो वही है, क्योंकि जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं बड़े, वो यही मानते हैं। अब अब्दुल समद याकूब जी, इस वक्त जिस तरह की स्थिति काबुल के भीतर पैदा हुई है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखें, ले दे के आपको या भाटिया साहब को सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है। बड़ा अफसोस होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इतना तो दम होना चाहिए कि अमेरिका को ब्लेम करें कि जो अमेरिका 20 साल पहले यहाँ पे आया दहशतगर्दी, वॉर अगेंस्ट टेरर के अगेंस्ट, और 20 साल दुनिया को दहशतगर्दी प्लस का तोहफा दे के जा रहा है, यानी टेररिज्म प्लस।
एडवांस किस्म की टेररिज्म। अलकायदा से लड़ने आया था और दे के जा रहा है आईएसएस के, यानी कि पहले दुनिया फिर 9/11 के वक्त भी महफूज थी, इराक भी महफूज था, वहां पे भी कुछ इस तरह से नहीं था, लेकिन वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के लिए वो आया और वहां पे आके क्या किया उसने। यानी कि आज की दुनिया और आज से 20 साल की दुनिया, यानी इस 20 साल में मुंबई अटैक्स भी हुए, तो इसने तो आप जरा थोड़ी सी पाकिस्तान में सब लोग मानते हैं कि अमेरिका ही दोषी है। मैं लौटूंगी उसके पास इस सवाल पर, क्योंकि अमेरिका ने बदले की कार्रवाई भी की है, लेकिन आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए क्यों करने देते हैं? सब लोग ये मानते हैं कि दरअसल असली जननी तो आतंकवाद की पाकिस्तान के भीतर है, उसको खत्म किए बगैर अमेरिका वापसी कैसे कर सकता है? आप अपनी धरती का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और जो लोग मारे गए हैं, क्या आपको जरा भी उनके साथ संवेदनशीलता है या नहीं है? अब्दुल समद जी, देखिए जी, अगर आप ये बात करती हैं कि जी हम अपनी सॉइल को यूज कर रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो सबसे बड़े विक्टिम तो हम हैं। 80,000 तो हमारे बंदे मारे गए ना। अफगानिस्तान से टेररिस्ट यहाँ पे आते हैं ना। आप तो बॉर्डर शेयर नहीं करते। इंडिया तो टेररिज्म से इतना सफर नहीं कर रहा। आपके यहाँ तो जो भी अगर हो रहा है वो कश्मीर के ऊपर हो रहा है, या आप में इन 20 सालों में 2-3 अटैक्स हो गए। इंडिया ने कंट्रोल किया है आपके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, तब यह स्थिति बनी हुई है। वरना आप लोग तो जब भी मौका मिले, वहां से मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। जीडी बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित तो पाकिस्तान ही है, और अभी जो स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान। जीडी बख्शी से इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन गुरजीत सिंह जी, तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित पाकिस्तान है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन हालात में जब भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिक बाहर निकाल रहा है, उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करने नहीं दी जा रही है, हम दूसरी तरफ से लौट रहे हैं। तो ये आतंकवाद की बात तो बाद में करिए, पहले मुझे बताइए कि इस हालात में हमें आपकी एयर स्पेस के ऊपर से हवाई जहाज ह्यूमैनिटेरियन बेस पे क्यों नहीं उड़ाए दे रहे? और जहां रही आपकी बात आतंकवाद की, दुनिया जानता है कि आतंकवाद का गढ़ तो पाकिस्तान है। अब ये हमसे और क्या सुनना चाहते हैं? आपने कई अपने लोग शहीद करा दीजिए और उसका क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं। ये तो आपकी नीतियों का नतीजा है कि कई बार जो आतंकवाद होता है, डबल होता है, वो आपको भी पीटेगा, लेकिन आपने जो यूज किया उसका जिम्मे आप नहीं छोड़ सकते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा ही। अब्दुल समद जी, देखें, जब आपके डिप्लोमेटिक टाइज जो है ना वो इस हद तक वो हो गया हो, डिग्रेड हो गया हो कि आधा स्टाफ आपने बुला लिया, आधा स्टाफ हमने बुला लिया, दोनों के हाई कमिश्नर एक दूसरे के मुल्क में नहीं है, और आप ये कहते हैं कि जी हम जब तक दहशतगर्दी हम पाकिस्तान को एंगेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेंगे। जब आप पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेंगे और पाकिस्तान इस जिद पे आएगा कि जब तक आप 370 को वापस नहीं लाएंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो ये एयर स्पेस के इश्यूज तो इसी तरह से रहेंगे ना। 370 तो भूल जाना चाहिए अब्दुल समद जी, आपको 370 भूल जाना चाहिए। दहशतगर्दी पर आइए, मैं जल्दी से जीडी बख्शी साहब आपको लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगी। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ, अब्दुल समद याकूब बैठे हुए हैं पीटीआई के प्रवक्ता पाकिस्तान से। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा आतंक से पीड़ित है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये मजाक है। वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं आज से 10 साल पहले की, जब उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ फाटा में ऑपरेशन चल रहे थे और पश्तूनख्वा में ऑपरेशन चल रहे थे। वो सब के सब जाके अब वहां बॉर्डर के पार आराम फरमा रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही थी फौज। और ये सारी कहानियां, बात यह है कि अमेरिका के बाइडेन साहब ने बहुत विश्वास, अत्यधिक विश्वास दिखाया कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा क्लीन ब्रेक लेने में। हुआ यह है कि पाकिस्तान ने बुरी तरह से धोखा दिया है अमेरिकन को। तालिबान ने बुरी तरह से बेवकूफ बनाया है अमेरिकन का, और जैसे ही अमेरिकन ने विड्रॉल शुरू किया तो ये जो तालिबान ने हमले शुरू कर दिए, और ये आईएसआई और चाइनीज इंटेलिजेंस ये मिलकर अफगानिस्तान के जो बाहर के दूर दराज के इलाकों में फौजें थी उनको खरीद रहे थे, उनको कह रहे थे कि रेजिस्टेंस मत करो। अमेरिकन ने भी जाते हुए पूरा पाकिस्तान को
दोस्ताने स्वरूप में सारे गिफ्ट कर दिए $85 बिलियन के वेपन। आज उल्टे बांस बरेली को पाकिस्तान को अमेरिका को पड़े हैं, जबकि पाकिस्तान ने अच्छी तरह स्टैब इन द बैक किया है, अमेरिका का जुलूस निकाला है पूरी दुनिया के सामने। अब मैं सिर्फ इनको ये हिदायत दूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे ही अमेरिका के आखिरी ट्रूप अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, उनकी वल्नरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो फिर आपको ये जो आपने तोहफा पेश किया है अमेरिका को, उम्मीद लगा के बैठे हैं हमसे अमेरिका से, मुझे खत्म करेगा। उनकी बात खत्म हो जाए अब्दुल समद जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया भी बैठे हुए हैं आपको जवाब देने के लिए, एक बार बात खत्म हो जाए। जी डी बख्शी साहब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसा इन्होंने स्टैब इन द बैक किया है कि अब जो अमेरिका की ह्यूमिलिएशन हुई है उसका थोड़ा खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। और जहां तक आपने जो फ्रीडम दिलाई है अफगानिस्तान के लोगों को, वो फ्रीडम पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह अफगानिस्तान के शहरी वहां से ताबड़तोड़ भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो जहाजों के पहियों से लटक रहे हैं, वो ब्लास्ट होने के बावजूद फिर वहां पहुंच गए हैं। उन्हें मर जाना ठीक लगता है, सिवाय आपकी तालिबान के नीचे रहना। ऐसी तस्वीरें देखकर शर्म नहीं आती है अब्दुल समद साहब? और जरा ये बताइए, आईसिस के का जो मुखिया है, क्या वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है? नहीं तो इस अगर आप मुझे शर्म दिलाने की बात करेंगी कि तो फिर जब जो आईसिस के का मुखिया है फारूकी, क्या वो पाकिस्तान का नागरिक है? तो जो अलकायदा का चीफ है साउथ एशिया चैप्टर का, वो इंडिया का सिटीजन है। देखिए, इस तरह से नहीं करते कि बात इधर से उधर मत जाइए। मैं पूछ रही हूँ, आईसिस के जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है अभी काबुल में, उसका जो मुखिया है वो पाकिस्तानी नागरिक है या फिर नहीं है? है जवाब आपके पास नहीं है? पीटीपी का चीफ भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हो सकते हैं कि पाकिस्तानी चीफ हो पाकिस्तानी, उसका हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे स्वीकार कर लिया ना, यही तो बात है। कहीं भी हमला होता है किसी भी मुल्क में, उसकी जड़ें जाकर पाकिस्तान से जुड़ती हैं, और आप लोग कहते हैं नहीं हमें शर्म तो नहीं आती है। 9/11 में कौन था? पाकिस्तानी थे उसमें जो हाईजैकर्स थे। 9/11 का कहाँ मारा गया मुखिया? कहाँ मारा गया? नहीं सऊदीज में भी बात करें ना, कहाँ मारा गया आप बताइए ना। 9/11 का मुखिया कहाँ मारा गया? शर्म आती है आप लोगों को? नहीं आती है? आतंकवाद के लिए सबसे अगर महफूज जगह किसी ने बनाकर रखी है तो वो पाकिस्तान है, और आप प्रवक्ता हैं, कम से कम गंभीरता से आप जवाब तो दीजिए अब्दुल समद साहब। आपसे कम से कम गंभीर जवाब की उम्मीद मैं कर रही हूँ। अगर आप इस तरह की बात करेंगे मैं उठ जाऊंगा प्रोग्राम से। नहीं, आप क्यों उठेंगे? जब आपकी पोल खुल रही है तो आप उठ जाएंगे। सच बोलिए ना, आपने स्वीकार कर लिया है कि आईसिस के का जो मुखिया है वो पाकिस्तान का नागरिक है, तो आप बताइए कि ऐसे लोगों को नागरिकता क्यों देता है? 100 से ज्यादा लोगों की मौत का गुनहगार है वो शख्स। मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान पे या मेरे ऊपर गुस्सा ना निकाले। जिनको आपने ट्रेन किया, जिस अफगान फोर्सेस को अगर वो नहीं लड़ पाए तो आप हमारे ऊपर आ जाती। हमेशा जब 20 साल वहां पे ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, तब आपको कोई ख्याल नहीं आया, तब आपके आंसू नहीं थे। जब वहां पे महिलाएं मर रही थी, मदरसों के ऊपर अटैक होते थे, वहां पे 20 साल में अमेरिका ने 8 लाख लोगों को मारा। अफगानिस्तान में, लीबिया में, सीरिया में, वहां पे आपका मीडिया खामोश रहा। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई सब लड़ रहे हैं, उसको कमजोर करने में किसका हाथ है? क्योंकि अब अफगानिस्तान में आईसिस के साथ ये हक्कानी ग्रुप, अलकायदा, ये सब सक्रिय हो चुके हैं। गौरव भाटिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए, और हमारे साथ अफगानी नागरिक भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, हिंदुस्तान से उनका रुख करूंगी मैं, मुस्कान का। लेकिन गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए अब्दुल समद साहब का। वो कह रहे हैं कि हम तो खुद ही पीड़ित हैं और हम हिंदुस्तान से तब बात करेंगे जब 370 हटेगा। क्या है जवाब इस पर आपका? अब्दुल जी, देखिए मैं आपको कुछ बताता हूं। चित्रा जी, आपने एक शर्म शब्द का इस्तेमाल किया और आपने कहा शर्म तो नहीं आती। जब किसी से पूरी शर्म निचोड़ी गई और जो हैवान तैयार हुआ तो वो पाकिस्तान है। और मैं इनसे इतना ही कहूंगा, आप कह रहे हैं आप प्रताड़ित हैं, 2-3 बातें आपको बताता हूं और आप सुनिए। इमरान खान ने जब तालिबान रूल की शुरुआत हुई तो कहा तालिबान ने तोड़ी हैं गुलामी की जंजीरें। क्या संदेश पाकिस्तान देना चाह रहा है? क्या यह सच नहीं है कि ओसामा को शहीद बता दिया था इमरान खान ने? क्या यह सत्य नहीं है कि इमरान खान ने कहा कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पर हैं? और आप मुझे यह बताइए, पूरा विश्व ऐसा क्यों सोचता है
कि पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में से इधर से नागरिक जाएगा, उधर से आतंकवादी ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा। जो चिंगारी अब्दुल जी आप लगा रहे हैं ना इस दाना बारूद में, वो सबसे पहले अगर फटेगी तो पाकिस्तान पे फटेगी, फाड़ेगी तो पाकिस्तान को फाड़ेगी। इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करिए। और अनुच्छेद 370 की जो अब आप बात करते हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 370 हटाया, ये भारत की ताकत है, श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। आपको कैसा लगेगा अब्दुल जी अगर मैं आपसे कहूं कि आप पंथ निरपेक्ष देश हो जाइए? आप क्यों इस्लामिक मुल्क है? हम आपको बताएं, आपके यहां गधे बेचे जाते हैं कि इमरान खान की गाड़ी का पेट्रोल भरे। हम आपको कहें कि गधे कम बेचो या ज्यादा बेचो, हम नहीं बताएंगे, वो आपका अंदरूनी मामला है। आप गधों को बेच के अपनी इकोनॉमी चलाइए। इसलिए भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप मत करिए। लेकिन पूरा विश्व जानता है आतंकिस्तान कहीं है तो वो पाकिस्तान है, और इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। इमरान खान के वक्तव्य पे अगर आज आप कुछ बोले तो आप बताइएगा। अब्दुल समद जी जवाब दीजिए। बात कह के बिल्कुल एक अंत करूंगा। देखिए इंसानियत और हैवानियत, आपने हैवानियत, मैं एक बात और कह दूं 10 सेकेंड फिर आप बोल लीजिएगा अब्दुल जी। हैवानियत और इंसानियत का फर्क आपको बताता हूं। आपने हैवानियत ही फैलाई है, पुलवामा के हमले की जिम्मेदारी आपके सांसद ने ली, और इंसानियत ये होती है पेशावर में स्कूली बच्चों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो मारे गए, आंखें नम हुई भारत में। ये है इंसानियत भारत की, ये कभी मत भूलिए। अब्दुल समद जी जवाब दीजिए। और कश्मीर तो आप लोग भूल ही जाइए, ये जो कश्मीर का चश्मा पहनकर आप लोग हर रोज बैठते हैं ना, उसको आप उतारिए, आगे बढ़िए उससे, और आतंकवाद को खत्म करने में दुनिया की और हिंदुस्तान की मदद कीजिए। जब आप बगैर एक ही सांस में जब आप पाकिस्तान के ऊपर मतलब आप तो एक प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, और अगर आप ही इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप अपने पैनलिस्ट को कहें कि पाकिस्तान से एयर स्पेस की रिक्वेस्ट ना करें। और अगर आपको इमरान खान बुरा लगता है तो इमरान खान ने कहा है 40,000 आतंकवादी हैं, मैंने नहीं कहा। अब्दुल जी आप इसको उत्तर दीजिए। मैं नहीं बोला, मैंने आपको पूरा मौका दिया, इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है। अगर आपको पाकिस्तान से इतना ही मसला है तो जो आपका डिप्लोमेटिक स्टाफ बाकी बचा है वो आप बुला ले, हमारा वापस भेज दें, क्योंकि आप एक तरफ तो फिर देखिए मेरी बात पूरी होने दे। आपका चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, आप फिर जाते हैं उनके साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए। हम में क्षमता है, हम अपने दमखम पे खड़े हैं, चीन की बैसाखियों पे थोड़ी ना दौड़ रहे हैं, अपनी टांगों पे दौड़ रहे हैं, उसमें दमखम तो आप लोग है ना अब्दुल समद साहब, जरा उससे बाहर निकलिए ना। आतंकवाद के मुद्दे पर हमने बुलाया है आपको चर्चा करने के लिए, या आतंकवाद के मुद्दे से हमेशा भाग क्यों जाते हैं आप लोग? आतंकवाद के मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो आप लोग अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश क्यों करते हैं? अब्दुल समद साहब, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कि पाकिस्तान में स्थिति है इस तरह की? आप लोग आतंकवादी गुटों को कहते हैं कि सामाजिक संगठन है वो। अच्छा, अब इन्होंने बात की, देखिए मैं पहले इनको रिस्पॉन्ड कर दूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन शहीद है, मैं शहीद कहता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में भी शहीद कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसको बगैर ट्रायल के आपने कत्ल कर दिया, असैसिनेट कर दिया, जबकि आप उसको पकड़ सकते थे, आप उसको फिर जब तालिबान मांग रहे थे बताइए ना, दे देते अमेरिका को ट्रायल हो जाता, तब आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। जैसे आपने दाऊद इब्राहिम को छुपाया, हफीज सैयद यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपने छुपा के रखा हुआ है, नौटंकी करते हैं कि जेल में डाला है, और अंदर 72 हुरे छोड़िए, पता नहीं 108 हुरे वहां मिल रही है। साहब सुने, गुलबदीन हिकमत यार जो था ना, वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, जिसने उसामा बिन लादेन को तोरा बोरा से निकालने में सेफ पैसेज दिया। ये सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट किए पाकिस्तान में क्यों मिलते हैं, आप ये बताइए ना। तो हमारा सवाल ये है, 40,000 आतंकवादी आपकी धरती पे, इमरान खान ने कहा। अब आप बात पूरी सुन लिया करें, जिसको आप डेजिग्नेटेड। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अफगानी नागरिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान से, अपनी बात खत्म कीजिए अब्दुल समद जी जल्दी से। सुधार होगा पाकिस्तान के भीतर या नहीं होगा, या आतंकवाद यूं ही फलता फूलता रहेगा? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। देखिए बड़ा फेयर हो गया, बताता हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में। आपको हमसे तब तकलीफ हो कि जब आप कहें कि यहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। आप कहें कि कश्मीर में या इंडिया में यहां से वो सॉइल यहां से अगेंस्ट यूज नहीं होनी चाहिए, हम मानने को तैयार हैं कि हमारी सॉइल आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यहां से कोई बंदा नहीं जाना चाहिए जो जाके
वो टेररिस्ट कोई एक्टिविटी में मुलविस हो, यहां तक बात ठीक है। लेकिन मेरी इकोनॉमी कैसी है, मेरे में सिविलियन सुपरमेसी है या नहीं है, डिक्टेटर है, कौन रूल करता है, ये आपका मसला नहीं है। नहीं तो आपने आर्टिकल 370 पे कैसे फिर कमेंट किया अब्दुल जी? मैंने हमारा अंदरूनी मामला है, आपने कैसे कमेंट किया आप बताइए। मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होती। हमने आपसे क्या कहा कि जब तक आप उसको बहाल नहीं करते स्पेशल स्टेटस को। अरे आपसे बोल तो रही हूँ कि आप उतार दीजिए ये कश्मीर का चश्मा, आप उतार दीजिए। पीओके पर बात करनी हो तो बताइए, अलग से डिबेट में आपको बुला लेंगे अब्दुल समद। ये चश्मा उतारे कश्मीर का। मुस्कान हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद जीडी बख्शी और गुरजीत जी भी अपनी बात रखेंगे। मुस्कान, जिस तरह का हमला हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए आतंकी हमले में, उसके बाद से अमेरिका की ओर से कार्रवाई की गई है वहां पर बदले की, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? और अभी पाकिस्तान से प्रवक्ता अब्दुल समद को भी आप सुन रही हैं, उनको कैसे जवाब देंगी आप? मुस्कान जी थैंक यू, नमस्ते। मैं उनको यही जवाब देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो 20 साल का कोशिश किए, जो 20 साल का टेररिस्ट बनाए, अफ़गानिस्तान में सेंड किया, अफ़गानिस्तान में जो अभी हालात हो रहे, उनका 20 साल का मतलब कोशिश है, 20 साल का उनका जो कार्रवाई किया गया है उनके टेररिस्ट तालिबान के ऊपर। अभी आज देख रहे हैं ना कि हमारे अफ़गान लोग का क्या हाल हो गया है, और उन्होंने प्रेसिडेंट को भगाया, उनके साथ गेम खेला, और अभी जो हालात हो रहे जैसे नदियों में खून ऐसे हर जगह पे पहला, मतलब कि वो क्या बताओ, इंसान को देख के दिल का चीर हो जाते हैं। ये फिर भी बताते हैं कि, और उससे भी इन्होंने बताया कि उसमें उस हमले पर उस बम ब्लास्ट में तालिबान भी शहीद हो गया है। ये कौन से वहशी है कि उसमें भी शहीद हो जाए? शहीद के नाम पे इन लोगों पर नहीं आता है। मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलती हूँ जिनका नहीं पता है कि शहीद क्या होता है, और वहशी के लोगों के ऊपर शहीद का नाम नहीं डालना चाहिए। अब्दुल समद जी, आपको जवाब मिल गया। ये लोग ये अफगानिस्तान के नागरिक हैं। मुस्कान, मुस्कान भले भी हो, लेकिन आप लोगों ने उनके चेहरे की मुस्कान छीन ली है। आप लोगों को अंदाजा है कि जिस आतंकवाद को आपने बढ़ावा दिया, आज इन जैसे न जाने लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने ही घर को बेघर होकर वो दूसरे मुल्कों में इस तरह से शरण लिए हुए हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती। अफगानी नागरिक ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान में। मैं जवाब दे दूं इस बात का? शर्म दिलवाए इन अफगानियों को। नहीं, एक बात बताती हूँ, फौज जो है वो अच्छा, हमें शर्म नहीं है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, हमें शर्म आते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आते है ना कि अपने घर में बैठ के सारे अफगानों के बेघर किया है। आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। हमें शर्म आना नहीं, क्यों हम शर्म? लड़ता है आखिरी वक्त तक लड़ता है। एक तालिब उसके पास अगर आईडी होगा, नहीं, शर्म आप लोगों का नहीं है। शेम ऑन यू, आप लोगों का शर्म ही नहीं है, ठीक है? हम क्यों शर्म किस बात पर आ जाए? अफगानी लोग को शर्म इस बात पे आ जाए कि हम रोज वहाँ पे शहीद हो जाएंगे? नहीं, वो लड़ने वाले इल्जाम भी हम पे दे दें। इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम नहीं, ये मेरे बात नहीं है, ये मेरे बात नहीं है। पूरा देश की बात है, जरा से भी शर्मिंदगी नहीं है इस बात की। एक अफगानी नागरिक जिसके परिवार के न जाने कितने लोग अब बेघर हो चुके हैं, वो खुद यहाँ पर हैं, और आप उनसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। आपको बिल्कुल अंदाजा है कि किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। वो अफगानिस्तान की नागरिक है, वो एक महिला है, और वहाँ पर क्या बर्ताव हो रहा है लोग के साथ, और आप एक महिला से इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। वो हिंदुस्तान की नहीं, वो अफगानिस्तान की नागरिक है, और उनसे आप देख रहे हैं कि किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। आप गलत। अगर 3 साल के बच्चे, अफगान बच्चे को 3 साल बच्चे का पूछे कि तालिबान कहाँ से आए, कह रहे पाकिस्तान से। अगर आप 3 साल बच्चे को ये पूछे कि तालिबान कहाँ से सपोर्ट हो रहे, कह रहे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे। 3 साल के बच्चे, मैं तो बड़ी हूँ, शर्म होना चाहिए अब लोगों को। शर्म है अब्दुल समद जी, अब तो शर्म कीजिए। जो मुल्क बर्बाद हो रहा है उसके नागरिक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। जब 20 साल बर्बाद हो रहा था, पश्तूनों के बच्चे मर रहे थे, तब इन शुमाली तहाद वालों को ख्याल नहीं आता था। आप ही लोग भेजते थे ना, वही तो वो बोल रही हैं
कि पाकिस्तान से जाते थे वहां पर आतंकवादी। बच्चे मरे थे, ये बिल्कुल बात गलत है। जब पश्तून बोले मुस्कान, जो तालिबान आर्मी के जो तालिबान पुलिस के हाथ में, आर्मी के हाथ में अरेस्ट हो जाते थे, उनके आईडी प्रूफ जो थे पाकिस्तानी थे, वो कहां से आए? जो अगर अफगान लोग पाकिस्तान को ये तालिबान को अगर सपोर्ट करते थे, आज क्यों है हमारे मुल्क में? हम उनसे अगेंस्ट क्यों है? फिर सारे लोग वहां पे एयरपोर्ट में क्यों भागना चाहिए? क्यों अपने जान देते हैं कि हम लोग नहीं चाहिए ये हुकूमत, हम लोग नहीं चाहिए ये तालिबान, हम लोग नहीं चाहिए ये इस्लामिक शरिया? ये कौन से इस्लामिक शरिया है? जो छोटे बच्चे को 1 घंटे पैदा हुआ तो उनके सर पे शूट हो रही है, ये कौन सा हो गया ये शरिया तालिबान? कहाँ से आई ये? हमारे पड़ोस है, जो हमारे पड़ोस है, जो हमारे पड़ोस है ना, बोलने दीजिए। सुनिए आप यहाँ पर, क्योंकि भविष्य में आप लोग जो भी निर्णय लेंगे, एक आप आम अफगानी की आवाज को आप सुनिए और उसके बाद तय कीजिए कि आपको क्या करना है। बोलिए मुस्कान, इनको आईना दिखाइए कि कितना काला है इनका चेहरा। जी जी, ये लोग करते कुछ और, बोलते कुछ और, करते कुछ और है। जितना सपोर्ट करते हैं, जितने यूएसए ये लोग डॉलर लेते हैं ना उनके लिए, सपोर्ट के लिए, इतना सोर्सेज जो बम जोड़ रहे वहां पे अफगानिस्तान में फोड़ रहे, स्कूल में, कॉलेज में, शादी में, कब्रिस्तान के ऊपर, ये कहां से आते हैं? तालिबान से ना। कहा नहीं बोला है कि जिहाद करो? एक जिहाद होता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के लिए आप लोग जिहाद तैयार कर रहे हो, और कहीं इस्लामिक कंट्री नहीं है कि जिहाद के लिए भेज दे आप लोग? जवाब दीजिए अब्दुल समद जी। एक अफगानी नागरिक जो पीड़ित है, जिनको अपना घर बार, नात, रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्कों में शरण लेनी पड़ी है, उनकी ये आवाज है और उनका ये कहना है कि मौजूदा स्थिति जो अफगानिस्तान में बिगड़ी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब्दुल समद जी, और उसके बावजूद अगर आप लोगों को शर्म नहीं आती है तो फिर खुदा ही मालिक है आप लोगों का, और दुनिया देख भी रही है और साथ ही हिंदुस्तान भी फैसला करेगा भविष्य में। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और उसके लिए हम सब ने कमर कस रखी है। और पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर हम दूसरों के लिए कुआं खोदेंगे तो खोर उस गड्ढे में, अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खोर उसमें भी गिरेंगे। मुस्कान की बातों को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि जिस तरह की स्थिति खराब हुई, जो बनी, जो बिगड़ी, उसके लिए कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा जिम्मेदार है।